हेलो गाइस, आज की स्टोरी माइंड ब्लोइंग होने वाली है क्योंकि ये स्टोरी में फुल इमोशनल और एक्शन दोनों चीज़ें हैं। तो प्लीज़ ऐसी ही मज़ेदार स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी किंगडम को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। इंसानी दिल और परछाइयों की दुनिया के बीच की जंग। एक अजीब जन्म। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे नवलपुर में एक लड़का जन्मा। नाम रखा गया अयान। लेकिन उसके जन्म के साथ ही गांव में कुछ ऐसा हुआ जो किसी को समझ नहीं आया। ठंडी सर्दियों की रात में अचानक पूरा गांव 12:30 बजे तपने लगा, जैसे सूरज सिर पर आ गया हो। लोग भागे, पसीने से भीगे हुए, पर अयान की मां जोया शांत थी। नर्स ने कांपते हुए कहा, मैडम, ये बच्चा, इसको छूते ही मेरा दिल जैसे रुक गया था 2 सेकंड के लिए। ऐसा कभी नहीं हुआ। जोया मुस्कुरा दी। ये बच्चा अल्लाह का करिश्मा है। पर कोई नहीं जानता था ये बच्चा इंसान था, पर उसका साया इंसानी नहीं था। अयान बड़ा हुआ, बहुत ही इमोशनल, बहुत सॉफ्ट हार्ट, हर्ट हो जाता था जल्दी, पर किसी को दुख नहीं देता था। उसके अंदर 2 अजीब बातें थीं। एक, उसके पास आने पर लोगों को दिल की धड़कन तेज महसूस होती। 2, उसकी परछाई कई बार उसकी हरकत से 2-3 सेकंड पहले हिल जाती थी। शुरू में सबको लगता था कि ये आंखों का धोखा है, पर उसके अब्बा फैजल एक रात डर गए जब उन्होंने देखा। अयान सो रहा था, पर उसकी परछाई खिड़की के बाहर चलते हुए दिख रही थी। नवलपुर में कुछ महीनों से अजीब घटनाएं हो रही थी। रात 3 बजे हवाएं उल्टी दिशा में बहती, पेड़ बिना हवा के हिलते, गांव के कुएं से औरत की तेज चीख आती, और सबसे बड़ा, जिसके घर एक बार परछाई दिख जाए, उसके घर से कुछ दिनों में कोई न कोई मर जाता। और धीरे धीरे बात फैलने लगी। ये सब अयान की वजह से हो रहा है। लोग उससे डरने लगे। बच्चे स्कूल में बुली करते, भूत का बच्चा, शैतान। वो चुप रहता, जख्मी होता, पर जवाब नहीं देता। पर एक शख्स था जो उसे देखकर मुस्कुराता था, अरीशा। वो लड़की जो मौत को देख सकती थी। अरीशा वही लड़की थी जो उसे समझती थी। वो बहुत ही खूबसूरत, शांत, स्ट्रॉन्ग दिल वाली लड़की थी, पर उसमें एक खास बात थी। वो मौत आने से पहले उसकी आहट सुन सकती थी। किसी को नहीं पता था ये राज। सब उसे नॉर्मल लड़की समझते थे। एक दिन अरीशा ने देखा, अयान आ रहा था और उसके पीछे 2 परछाइयां चल रही थी। अरीशा डर नहीं गई। वो बोली, तुम्हें पता है, तुम अकेले नहीं चलते। अयान चौंक गया। तुम देख सकती हो? हाँ, और मैं तुम्हें देखकर डरती नहीं, क्योंकि तुम बुरे नहीं हो। उस दिन पहली बार किसी ने उसे इंसान समझा। 13 मार्च की रात जोया बाहर गई थी दवाई लेने। अचानक अयान को लगा जैसे किसी ने उसके सीने को जोर से दबा दिया। सांस रुक गई। वो अरीशा के घर भागा। अरीशा, मुझे बहुत डर लग रहा है, अम्मी को कुछ होने वाला है। अरीशा ने आंखें बंद की और उसकी रूह जैसे बाहर निकल गई हो। उसने देखा, एक काली ऊंची आकृति जोया के सामने खड़ी है। उसके सिर पर हाथ रखने ही वाली है। अरीशा चिल्लाई, भागो अभी! अयान पागलों की तरह सड़क पर भागा। वो अपनी जान से तेज भागा। उसने जोया को धक्का दे दिया और वही काली आकृति पलटकर अयान की ओर मुड़ी। अयान ने उसके सामने खड़े होकर कहा, मेरी मां को मत छूना। वो आकृति मुस्कुराई, तुम्हारा वक्त भी आ गया अयान। और तभी अयान की परछाई ने पहली बार बोलकर जवाब दिया, ये मेरी शिकार नहीं है। जोया बेहोश हो गई, पर बच गई। काली आकृति गायब। पर अयान का सबसे बड़ा डर अब शुरू हो चुका था। उसकी परछाई खुद एक रूह थी। अयान और अरीशा रात में पुरानी हवेली में गए, जहां सालों पहले एक काला तांत्रिक अंजुमन को जला दिया गया था। अरीशा बोली, अयान, तुम्हारा साया, ये इंसानी नहीं, ये उसी तांत्रिक की अधूरी रूह है। वो क्यों मेरे साथ है? क्योंकि मरने से पहले उसने भविष्यवाणी की थी कि उसकी रूह सिर्फ उसी बच्चे को मिलेगी जिसके दिल में दर्द बहुत होगा और जिसके हिस्से में मौत लिखी हो। अयान की आंखें भर गईं। मतलब मैं मरने वाला हूं? अरीशा ने उसका हाथ पकड़ा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। रात 12 बजे, पूरा गांव अंधेरा, चांद कहीं गायब, और अचानक पूरा आसमान लाल। अंजुमन की रूह पूरी तरह जाग गई थी। उसने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। पेड़ों से शरीर लटकने लगे, हवेली की खिड़कियां खुद टूटती थीं, औरतें साया बनने लगीं, बच्चों की हंसी हवाओं में गूंजती।
वो सिर्फ एक व्यक्ति को ढूंढ रहा था, अयान। क्योंकि उस तांत्रिक का मकसद था अयान की आत्मा को लेकर वापस जीवित होना। अयान को बचाने के लिए अरीशा ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति बताई। मैं मौत को रोक सकती हूं, पर सिर्फ एक बार। अयान, वो भी मेरे लिए? अरीशा, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? उसी समय अंजुमन प्रकट हुआ। उसका शरीर धुएं से भरा, आंखें लाल, आवाज बिजली जैसी। अयान, मेरे पास आओ, तुम मेरा शरीर हो, मैं तुम्हारे अंदर रहकर अमर बनूंगा। अरीशा उसके सामने खड़ी हो गई। पहले मुझे मारना पड़ेगा। अंजुमन ने हंसते हुए हवा का तूफान छोड़ा। अयान चीखा, नहीं! अरीशा उड़कर दूर जंगले से टकराई, खून निकलने लगा। अयान की आंखें बदल गईं। उसकी हथेलियों से नीली रोशनी निकलने लगी और उसकी परछाई उससे अलग होकर मानव आकार में बदल गई। सबसे खतरनाक जंग। एक तरफ अंजुमन, दूसरी तरफ अयान की परछाई, जो अब उसका दुश्मन भी थी पर उसे मरने नहीं देना चाहती थी। अयान के अंदर से आवाज आई, मैं तुम्हारी तकदीर हूं, अगर तुम मरे तो मैं भी खत्म, इसलिए आज मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अयान और उसका साया दोनों मिलकर अंजुमन पर टूट पड़े। धमाकों की आवाज, हवा के झोंके, आग की लपटें, पुरानी हवेली टूटने लगी। आसपास जमीन चटकने लगी। अंजुमन चीखा, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं अमर हूं। अयान ने कहा, अमर वही होता है जिसने मोहब्बत की हो, तुमने नफरत बोई है। और उसने अपनी पूरी ऊर्जा अंजुमन पर छोड़ दी। एक नीली अंधी चमक और सब खामोश। वह मोड़ जिसने सबका दिल तोड़ दिया। धुआं हटते ही अयान ने देखा, अंजुमन खत्म हो चुका था, लेकिन अरीशा जमीन पर पड़ी थी। उसकी सांसें टूट रही थीं। अयान भाग कर गया। अरीशा, उठो प्लीज, मैंने तुम्हें कुछ नहीं होने दिया। अरीशा मुस्कुराई। मैंने कहा था मैं मौत को सिर्फ एक बार रोक सकती हूं, और आज मैंने वो मौका तुम्हारे लिए इस्तेमाल कर दिया। मतलब तुम? हाँ अयान, मैं जा रही हूं। अयान रोकर चीखा, नहीं! उसकी चीख से हवेली कांपने लगी। उसकी परछाई भी घुटनों पर गिर गई। अरीशा ने आखिरी शब्द कहे, मैंने तुम्हें दिल से चाहा, मौत से भी ज्यादा। और उसकी आंखें बंद हो गईं। अंत या नई शुरुआत। अयान ने अरीशा को गोद में उठाया। उस पल अयान का दिल टूट गया और उसी पल अंजुमन की काली शक्ति का एक हिस्सा उसके भीतर बस गया। अब वो दरवाजे पर खड़ा था। आंधी चल रही थी। उसकी आंखें नीली से काली हो रही थी। उसने आसमान की ओर देखा। अरीशा, तुम चली गईं। अब मैं दुनिया को उस अंधेरे से बचाऊंगा जो तुम्हें ले गया। उसकी परछाई बोली, हम दोनों मिलकर दुनिया में रोशनी लाएंगे। अयान चल पड़ा। पीछे जलती हवेली में अरीशा की यादें, और आगे एक ऐसी कहानी का आगाज जो दुनिया ने कभी नहीं देखी।